दोस्तों, मैं हूँ यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक गांधी गोमती तट के पास। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कुछ संस्थाएं यहां पर आज रैली निकालने जा रहे हैं। आइए अभी इन रैलियों की झलक आपको हम दिखाते हैं, बात कराते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आदरणीय, आज इस अमर शहीदों की अज्ञात स्थली यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, इस स्थल पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं और माननीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ। व्हाट्सएप से सूचना मिली, फ़ोन से बात हुई, हमने कहा हम अकेले आ रहे हैं और हमारा समर्थन आपके साथ है और जो भी आपकी सूचनाएं हमको मिलती हैं आपके संचार माध्यमों के द्वारा, आपके चैनलों द्वारा, हम लोग वहां से बराबर उसको स्वीकार करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि प्रयागराज की जो घटना है, वो गोहरी गांव हमारे आँख में से नाच रहा है, बहुत दूर नहीं है, हम प्रतापगढ़ के एकदम बॉर्डर से सटा हुआ है। उसमें उस गांव हमारे 4 रिश्तेदारियाँ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा विभिन्न घटनाएं हो जा रही हैं। कहते हैं कि जंगल राज नहीं है, तो जंगल राज किसे कहते हैं, मेरी ये समझ नहीं आता। अगर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, तहरीर देने के बाद भी, पूर्व में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अगर किसी पर एक्शन नहीं होता तो कौन सा शासन चला रहे हैं? केवल SC BC माइनॉरिटी और इन्हीं सब लोगों के लिए डंडा लेकर, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए डंडा लेकर हाँक रहे हैं ये। तो ऐसी सरकारें नहीं चाहिए, इन सरकारों के लिए बदलाव होना चाहिए। आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सुभाष चौराहे तक सांकेतिक धरना जो दे रहे हैं, इसको पूरे यूपी के 75 जिलों में ले चलना है। जहाँ तक प्रयागराज की घटना का सवाल है, पूरी तरीके से सुनियोजित साजिश के तहत ये घटनाएं हो रही हैं और CDS बिपिन रावत जी का जो विमान क्रैश हुआ वो भी एक साजिश का हिस्सा हम मानते हैं। इसकी उच्च स्तरीय CBI जांच होनी चाहिए, दोनों घटनाओं की CBI जांच होनी चाहिए और घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए शासन प्रशासन को चाहिए कि तत्काल ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाएं ताकि सभी लोगों की सुरक्षा, समाज की हो सके, महिलाओं की सुरक्षा हो सके, दलितों की हो सके। इस मौके पर हम यही श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों का खुलेआम नरसंहार किया जा रहा है, जिसमें पाशी बिरादरी ही नहीं, पूरा दलित समाज आज इस सरकार से परेशान है। इतना बड़ा नरसंहार हुआ, FIR दर्ज हुई और जांच के नाम पर सब लिपापोती कर दी गई। अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो हमारा पतन निश्चित है, क्योंकि यह सरकार दलितों को देखना नहीं चाहती है। इसने सुनियोजित तरीके से दलितों का हनन करने का प्लान बना रखा है। जहाँ कहीं भी अत्याचार हुआ, जहाँ कहीं भी हत्याएं हुई, मर्डर हुआ, FIR दर्ज तक नहीं करने देते हैं। पहले तो जब दबाव बनता है तब FIR दर्ज होती है, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद जांच के नाम पर लिपापोती की जाती है। ये हमारा अत्याचार है, हमारा हनन है और हमें इसके द्वारा अपना पतन दिखाई पड़ रहा है। अगर हम आज नहीं संभले तो कल हमारा पतन निश्चित है। पाशी बिरादरी क्योंकि एक ऐसी कौम कही जाती है, मार्शल कौम, उसके साथ भी अत्याचार हो रहा है और पाशी बिरादरी के लोग ने इस सरकार में इतना सहयोग दिया जो सरकार आज बनी है, लेकिन इस सरकार नियोजित तरीके से हम लोगों का हनन कर रही है। अगर आज हम लोग नहीं सुधरे तो इसी तरह से और भी घटनाएं होंगी, कल हमारे साथ होंगी और आपके साथ होंगी। इसलिए भी हम सबको इन कामों का समर्थन करना चाहिए और ऐसे धरना प्रदर्शनों पर बड़ी संख्या में जाकर इस सरकार में विरोध दर्ज कराना चाहिए, और नहीं तो हमारा पतन निश्चित होगा। क्योंकि सरकार ने बिल्कुल प्लान बना रखा है हमें दबाने के लिए। हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रही है, हमें शैक्षिक रूप से कमज़ोर कर रही है और हमारी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। दिवस के उपलक्ष्य में हमारी तमाम संगठनों के सहयोगी और साथी यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, जितनी हत्याएं SC और OBC की होती हैं, 2 कांड हुए, एक दिल्ली में हुआ, दोनों गलत थे, एक हाथरस में हुआ। दोनों कांड की परिस्थितियाँ एक थी, लेकिन एक जगह के दोषियों को फांसी हो गई, दूसरे दोषियों को बचाने का काम हो रहा है। प्रयागराज में 4 पासी बिरादरी के लोगों की हत्या हो गई, जिसको
तहरीर देने के बाद भी अभियुक्त नहीं बनाया गया और अभियुक्त जिसे बनाया गया वह भी निर्दोष है, क्योंकि उसकी ऐसी परिस्थिति नहीं कि वह ऐसी हत्याएं कर सके। तो साथियों, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सभी अधिवक्ता साथी हैं जो कानून के विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए इसे न्याय भी मिलेगा और हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं साथी विभिन्न दलों से आए हुए हैं और एक ही स्वर में एक ही बात को उठा रहे हैं, जैसा कि आज हमारे समाज के साथ, और जैसा कि हम एससी हैं या बीसी हैं या माइनॉरिटी हैं, सारे समाज के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है ये रुकना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो हम बिखर जाएंगे। क्योंकि समाज अगर बिखरता है तो देश बिखरता है। इसीलिए हम यही सरकार से और सरकार में बैठे प्रतिनिधियों से यही आशा करेंगे कि वो समुचित न्याय करें और समाज को न्याय दिलाएं। साबित करता है कि हमारा देश विश्व गुरु हो गया है। और दूसरी बात ये कहनी है कि जो जुल्म अन्याय अत्याचार हुए हैं, जो प्रयागराज की घटना है, ये मानवता को शर्मसार कर रही है। इसमें हर ग्रुप के, हर पार्टी के और हर तरह के लोग शामिल होंगे। एक जाति के नहीं बल्कि सभी जातियों के लोग ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। संगठन से अक्षय हूँ। हम देख रहे हैं आज हम मानव अधिकार दिवस बना रहे हैं, लेकिन देश में और साथ ही में प्रदेश में मानव अधिकार किस तरह से छीन लिया जा रहा है। और विद्यार्थियों का खास कर हम देख रहे हैं जहाँ BHU से आवाज़ उठ रही है, तो किस तरह से लोकतंत्र को दबाने का जो हर एक जरिया है उसका पूरा इस्तेमाल करके विद्यार्थियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही में हम देख रहे हैं कि खैरलांजी जैसा जो महाराष्ट्र में हुआ था, खैरलांजी जैसा एक फाफामुआ में जो इंसिडेंट हुआ है, हम इससे समझ सकते हैं कि किस तरह हम मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन मानव अधिकार आज के समय में किस तरह से छीने जा रहे हैं एक बड़े वर्ग से। आज इस शहीद स्मारक पर मैं अपने आप को सभी भाइयों से, वक्ताओं के वक्तव्यों से अपने को जोड़ते हुए मैं प्रयागराज की घटना जो हुई है उसकी CBI जांच की मांग करता हूं और विमान जो स्क्रैच हुआ है उसकी भी जांच की मांग करता हूं। और इसके साथ कहते हैं कि पासी मार्शल कौम है, आज लग रहा है ये मरियल कौम है। मरियल, इसको मरियल कौम कहना चाहिए। अगर मरियल कौम अपने आप को नहीं कहलवाना है इसको, तो मार्शल बनना पड़ेगा आज से। और आप लोग मन में ठान लीजिए कि जब भी एक चाहे प्रयागराज चलना हो, अपने पैसे से, अपने खर्चे से 2-4 को और ले चलिए। हम तो जो हमको समय जो निर्धारित कर दिया जाएगा, जो हमसे कह दिया जाएगा, अपने पैसे से 2-4 साथियों को और ले चलने का प्रयास करेंगे। ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है साथियों, हम लोग बहुत देर से जागे। ये पहला एक वो नहीं है कि आगरा में, उसमें प्रयागराज में हुआ है। इसके पहले भी जब का हर महीने में उठा लीजिए 2-3 कार्यक्रम पासीज समाज के उत्पीड़न के उत्तर प्रदेश सरकार में बराबर निरंतर जारी है। और जब से विशेष रूप से भाजपा की सरकार आई है तब से हर हालत में जारी है, क्योंकि इनके हमेशा ये होता रहा है कि उत्पीड़न उसी का होता है जिसमें कुछ दम होती है, किसी कमज़ोर का कोई विरोध नहीं होता है। और पासी समाज के लोग जब अपने समाज की उन्नति के लिए पढ़े लिख कर के निकले हैं, आगे आए हैं, अपने ऊपर जो अत्याचार हुए इससे पहले हजारों सालों में उनके विरोध में आकर के सक्षम हुए, करना शुरू किए, तो पासी जात का उत्पीड़न शुरू हुआ। उत्पीड़न इसलिए होता है कि अगर कुछ लोगों को दबाया मारा जाएगा तो ये पासी समाज चुपचाप बैठा रहेगा। क्यों बैठा रहा? क्योंकि इसमें एकता नहीं रही। एक नहीं 100 संगठन तैयार होते हैं, आज हम हैं कल वो हैं, संगठन पर संगठन होते हैं लेकिन 10 लोगों के संगठन होते हैं। जैसा कि आज भी पासी समाज में यहाँ एका मंच पे 15-20 संगठन शामिल हैं, लेकिन संख्या उनकी केवल संगठन के नाम की है, लोग नहीं आ रहे हैं। कहने को कहते हैं कि हम पासी समाज के वीर हैं। कहाँ से वीर हैं आप? संख्या में भारी हैं लेकिन वीर नहीं है। वो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं जिनकी संख्या गिनी की चुनी 2-4% है, उनसे ज़्यादा नहीं। उत्तर प्रदेश में यहाँ हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन उत्पीड़न पासी समाज का ही होता है। साथियों, देर से जागे लेकिन जागे हैं हम। तो ये जागृत और ये जो मसाल निकल रहा है, ये हमेशा कायम होना चाहिए। इसको बराबर